हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, अब हम लोग जो संविधान कवर कर रहे हैं, संविधान के पाठ्यक्रमों को उसी वे में हम आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी चर्चा करेंगे राज्यपाल के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल से लगभग लगभग राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने तय रहते हैं। तो लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट के लिए जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का आर्टिकल जो है, एक से एक राज्यपाल का पद, राज्यपाल की योग्यताएं, कार्य, शक्तियां, अर्हताएं और उनके कार्य कैसे कैसे हैं, जो जिस अनुच्छेद में हैं वो सारे अनुच्छेद जो है अनुच्छेद याद कर रही हैं, क्योंकि ये मिलाने के लिए आ जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें और इस पर जो है जो बता रहा हूँ इस पर जो है ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधी अनुच्छेद जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा सा चलिए चर्चा करते हैं अपने इसी वे में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। राज्यपाल राज्यपाल तो संविधान में जो है आर्टिकल 153 से लेकर 161 तक राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। और एक चीज देखिए कि यह जो है राज्य की कार्यपालिका का जो है प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन? राज्यपाल। और अब देखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल जो है, इसी के आधार पर हम लोग अपना जो है अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो आर्टिकल 153 में आता है कि राज्यों के राज्यपाल पद का सृजन जो किया गया है वो भारत के संविधान में राज्यों के राज्यपाल के पद का सृजन जो है आर्टिकल 153 में किया गया। अर्थात आर्टिकल 153 कहता है कि भारत में जो है राज्य की कार्यपालिका को चलाने हेतु राज्य के कार्यपालिका का एक प्रधान होगा जिसको राज्यपाल कहेंगे, और राज्यपाल के पद का निर्धारण जो है आर्टिकल 153 में किया गया है। और आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी वह जो है राज्यपाल में निहित होगी। अर्थात राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का जो औपचारिक प्रधान है वह राज्यपाल होगा। और जैसे सेंट्रल में देखा हमने, केंद्र में देखा था कि जो है केंद्रीय विधानमंडल की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है का प्रधान कौन था? राष्ट्रपति था। लेकिन जो वास्तविक औपचारिक तरीके से, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद में नहीं थी, जिसका जो है सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है। तो ठीक उसी प्रकार से राज्यों में देखेंगे तो राज्यों में देखेंगे कि कार्यपालिका का प्रधान जो है, जो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है वह जो है राज्यपाल होगा। लेकिन उसकी जो शक्तियां जो हैं, जो वास्तविक शक्तियां जो हैं, कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति जो है वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य के विधानसभा के जो प्रधान होता है, जिसे जो है हम जो है सीएम के रूप में जानते हैं। तो वास्तविक शक्तियां उसी के पास होती हैं, लेकिन जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वह जो है राष्ट्रपति। संविधान में आर्टिकल जो है 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा, और राज्यपाल में ही कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी। अब हम जो है आर्टिकल 155 की बात करेंगे। आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या होना होगा? सबसे पहले जाने कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करवाता है। और जो है राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है जिस राज्य का राज्यपाल होना है उस राज्य के जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है इनको जो है शपथ दिलवाता है। और भारत के राष्ट्रपति के समक्ष जो है यह क्या करता है? पद की जो है शपथ ग्रहण करता है। अर्थात पद की नियुक्ति उसी के समक्ष होती है। और राज्यपाल, इतना हमने जान लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे आर्टिकल 100। एक चीज ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है एक ही राज्यों का एक ही ये भी एक पॉइंट लिख लें इसमें, एक से अधिक राज्यों
के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। और है भी ऐसे स्टेट, कई स्टेट हैं जिनकी जो है जिनके एक से अधिक ऐसे कई राज्य हैं जो मतलब 2 राज्यों के एक ही राज्यपाल हैं। तो इसका जो है और अलग अलग जो है राज्यों की जो राज्यपाल होते हैं उनकी सूची भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि कई एग्जामों में हमने देखा है और देखने को मिलता भी है कि अक्सर यही पूछ लेता है कि किस राज्य के कौन से राज्यपाल हैं। तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन से हैं, बिहार के राज्यपाल कौन से हैं, बंगाल के राज्यपाल कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप, इनका जो मिला के जो राज्यपाल होते हैं वो 2 राज्यों के राज्यपाल कौन से हैं, यह चीज यह टर्म देखना है, यह जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो चलिए हम इसी वे में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अगर एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल अगर नियुक्त किया गया है तो उनके वेतन और भत्ते जो है राज्य की जो है कौन से राज्य के किस राज्य के और कौन कौन से राज्य के राज्यपाल हैं उसी के हिसाब से जो है उनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है पद को धारण करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 156 जो कहता है वो प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल की पदावधि, इनकी पदावधि क्या होगी, यह आर्टिकल 156 में आता है। लेकिन इनकी पदावधि के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। लेकिन यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इसलिए यह इससे अधिक समय तक भी अपने पद पर रह सकते हैं या इन्हें जो है राज्यपाल के ही पद के राज्यपाल के पद पे ही रहते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। अर्थात टोटल कुल मिला के ये मान के चलिए कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को ग्रहण करेगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आर्टिकल 157 कहता है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या क्या हो सकती है, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे तब अर्हताओं के बारे में हम जानेंगे कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या हो सकती हैं। सबसे पहला काम यह है वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसके बाद यह जो है टर्म रहता ही है या पागल एवं दिवालिया न हो, क्योंकि पागल और दिवालिया को संविधान अधिकार नहीं देता कि वह किसी पद को ग्रहण करे। चलिए और जो है सांसद द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो और किसी आपराधिक षड्यंत्र में ये सब उसके चरित्र होते हैं। तो इसी के जो है राज्यपाल की लगभग यही जो है अर्हताएं होती हैं कि अर्थात वो अगर भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु तो लगभग यही जो है 35 वर्ष का आयु जो है यही टर्म याद रखना है। यही पूछा भी जाता है कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसकी आयु कितनी होती है, तो ये उसकी आयु जो है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या हो सकती हैं। अब अर्हताएं और शर्तें दो अलग अलग चीजें हैं। अर्हताएं मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कैसे आयु एज उसकी छवि क्या होनी चाहिए, ये सब बताएंगे। और राज्यपाल के लिए जो आर्टिकल 158 में जो अर्हताओं की बात की गई है तो उसको कैसे आहार माना जाएगा। सबसे पहले तो वह जो है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वह राज्य विधानमंडल हो, चाहे वह केंद्रीय विधानमंडल हो, राज्यसभा और जो है लोकसभा या जो है विधान परिषद विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में ऐसा सदस्य अगर जो है राज्यपाल के पद पे क्या हो जाता है,
चयनित हो जाता है, तो एक चीज ये जान लीजिए, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, इनका जो है चयन किया जाता है। तो कभी निर्वाचन और चयन में ये चीज डिफरेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर वो मान लीजिए बाय द वे किसी सदन के सदस्य हैं, तो इस पद को ग्रहण करते ही उनकी सदन में सदस्यता जो है वह क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, स्वयं ही निरस्त हो जाएगी, अर्थात उन्हें वह पद छोड़ना पड़ेगा। तब ऐसा व्यक्ति ही क्या होगा, ऐसा भारत का नागरिक ही क्या होगा, राज्य के राज्यपाल के लिए शर्तें पूरी करेगा। और अब हम देखेंगे इनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में जानेंगे। तो यह अभी जैसे हमने बताया कि यह जो है राष्ट्रपति के समक्ष ही अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं, ये चीज आपने जाना। और उसके बाद देखिए जो आर्टिकल 160 है, आर्टिकल 160 क्या कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताएं ऐसे हैं जिनमें राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन की बात आर्टिकल 160 में की गई है। तो इसमें क्या होता है, कोई आकस्मिकता जो इस अध्याय में उपबंधित ना हो, मतलब इस अध्याय में अर्थात संविधान के इस अध्याय में ऐसी कोई आकस्मिकता हो जो उपबंधित ना हो, उस पर भी राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए आदेश दे सकता है और उसे राज्यपाल को करना होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आर्टिकल 161 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात करता है। तो राज्यपाल की शक्ति जो होती है वह लगभग राष्ट्रपति के समान होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा दान में बदल सकता है, अर्थात किसी भी न्यायालय द्वारा जो है उसे जो है दोषी करार दिया गया है तो वह जो है उसको जो है क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं क्षमा प्रदान कर सकता मृत्युदंड को। चलिए हम थोड़ा सा इसे डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि यह जो है इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। तो आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की समान शक्ति, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। आर्टिकल 161 में आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है, राज्यपाल की क्षमा शक्ति, यह कैसे मामलों में क्षमा प्रदान कर सकता है इसके बारे में जानना जरूरी है। जो क्षमा शक्तियां हैं लगभग राष्ट्रपति के समान ही राज्यों में इसको क्या है, क्षमा शक्ति का जो है प्रावधान किया गया है। लेकिन एक चीज ये देखें कि जो इसकी क्षमा शक्ति का प्रावधान किया गया है वह ये क्षमा शक्ति इसको जो है किन आधारों पर प्राप्त है। तो सबसे पहले देख लें निलंबन का अधिकार। अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी उच्च न्यायालय में अगर किसी भी उच्च न्यायालय में या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में कोई भी अगर किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो मामलों का संज्ञान लेके अर्थात राज्य विधानमंडल के परामर्श के, जैसे हमारा जो राष्ट्रपति है वो सेंट्रल में जो है सांसद की जो है सहमति के हिसाब से ही मृत्युदंड, क्षमा दंड, किसी भी प्रकार के दंड का जो है घोषणा करता है, तो उनसे जो है सलाह समझौता लेता है, अर्थात उन्हें सांसद की सहमति आवश्यक होती है। तो राज्यपाल जब उसको क्षमा शक्ति का जो अधिकार प्राप्त है वो 3 तरीके का निलंबन है। निलंबन के बाद जो आता है वह है प्रतिहार आता है, और प्रतिहार के बाद जो आता है वह है लघुकरण। अर्थात जो है राज्यपाल जो है किसी भी जो है आपराधिक मामले में
निलंबन का अधिकार उसे प्रदान है, अर्थात वह जो है सजा को निलंबित कर सकता है और प्रतिहार के माध्यम से उसे जो है सजा को जो है क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और लघुकरण, अगर मान लीजिए उसे जो है मृत्युदंड की सजा दी गई, अगर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई है, मृत्युदंड की सजा जो है राष्ट्रपति को ही इसका जो है प्रावधान है, अर्थात राज्यपाल के विषय में लघुकरण कैसे कर सकता है। मान लीजिए किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास दिया गया है, तो उसे 10 साल के कारावास में क्या कर सकता है, 10 साल के कारावास में उसे तब्दील कर सकता है, अर्थात उसका लघुकरण कर सकता है। तो ये शक्तियां जो हैं राज्यपाल को प्राप्त हैं। और इसमें थोड़ा सा अंतर देख लें। अब इसमें अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार नहीं है। यह किसको है, यह अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। अगर मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है, लेकिन इसमें जो है सांसद से परामर्श लेना उसके लिए जरूरी होता है। अब चलिए दूसरा देखेंगे कि राज्यपाल जो है वह सैन्य संबंधी मामलों में निर्णय नहीं ले सकता है। इस पर भी किसको, राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है, क्योंकि यह केंद्रीय मामला है। अब जो है यह चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं कि राज्यपाल से राष्ट्रपति में जो है पावर के मामले में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम तुलनात्मक तरीके से देखें तो राज्यपाल से जो है अगर शक्ति की तुलना करें तो राष्ट्रपति से राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, भले ही वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति जो है के पश्चात पद ग्रहण करता है, लेकिन स्टेट में जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, स्टेट में राज्यपाल जो है उस तरीके की शक्तियों से अगर तुलना किया जाए तो राज्यपाल अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसे किसी भी उस पर निर्णय लेने के लिए जो है परामर्श नहीं लेना पड़ता है। मान लीजिए बाय द वे उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर लगाना हो तो वह जो है पहले लगा देगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को सूचना देगा। और उसके कार्य में ये आता है कि राज्य के कार्यों से जो है राज्यपाल राज्य के कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है, अर्थात राष्ट्रपति और राज्यों का राज्यपाल जो है प्रशासन के बारे में एक सेतु का कार्य करता है, जो राज्यों की नीतियों और गतिविधियों को राष्ट्रपति तक जो है क्या करता है, पहुंचाता है। और इतना हम जाने लगभग यही जो है जानना जरूरी है, और यही है भी, इससे अतिरिक्त कुछ बाहर नहीं आएगा। लगभग इसी आधार पे, इसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा जो राज्यपाल जो चैप्टर था वो अभी लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, और आप लोगों का रुझान देख के हमें बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और हमें आपसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए हमारा हौसला भी बढ़ रहा है और हम आपके लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपसे मिलेंगे फिर अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।